अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेसन जो लेसन हमने पढ़ा उसकी जो हमने ट्रांसलेशन की, मीडिया एंड इट्स रोल्स, मीडिया और उसके किरदार के बारे में जो हमने लेसन पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में पहली एक्टिविटी, पहली सरगर्मी क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम ये जो 8 क्वेश्चन सवालात दिए हैं इनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने सबक हतमन कोशिश की कि अच्छे अंदाज से पढ़ा, समझा तफसील के साथ, और उसमें मौजूद जो मुश्किल या नए अल्फाज थे उनके मानी भी लिखें। तो इंशाल्लाह अब हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इन सवालात के जवाबात ढूंढने में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्टिविटी नंबर 1। पहला सवाल है हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इन आवर लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 1। The importance of media in our life. यानी इस सवाल को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं हाईलाइट? अब हाईलाइट करें, बताएं। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, मीडिया की अहमियत इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों में। लाइव्स प्लूरल किया हुआ है इन्होंने। इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों में मीडिया की क्या अहमियत है। तो मीडिया की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, पहला सवाल इसके बारे में है। जवाब उसका, मीडिया हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस in our lives as it provides up to date news। ठीक है ना, हम लोगों ने सबक में पढ़ा कि क्या इम्पोर्टेंस है मीडिया की, क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। हमने पिछले यानी सबक में पढ़ा कि मीडिया का एक अहम रोल है हमारी ज़िंदगियों में कि ये हमें अप टू डेट न्यूज़ बताती हैं जो कि तमाम दुनिया से कलेक्ट की जाती है। कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसकी एक अहमियत यह है कि ये तमाम दुनिया से हमारे लिए ख़बरें पहुंचाता है, अप टू डेट, और वो भी ताज़ा तरीन ख़बरें जो कि होती हैं वो हमें पहुंचाती हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, हमें मालूमात फराहम करती हैं, चाहे वो एजुकेशन के सिलसिले में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की ख़बरें हों, चाहे तिजारत की ख़बरें हों, ये हमें मालूमात फराहम करती हैं। तो ये अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किस चीज़ के बारे में? एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, यानी जिसको हम कहते हैं तफरी। कभी कभी ऐसे ड्रामे होते हैं जिसे जो हम बहुत शौक से देखते हैं, तो हमें तफरी फराहम करते हैं, इसलिए इसकी अहमियत है। यहाँ हम क्लोज कर देते हैं। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इन आवर लाइव्स। मीडिया हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स एज इट प्रोवाइड्स अप टू डेट न्यूज़। बिल्कुल नई ताज़ा तरीन ख़बरें, कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तमाम दुनिया से, दुनिया के किसी भी कोने से हमें ताज़ा तरीन ख़बरें पहुंचाते हैं। अच्छा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात फराहम करती है अबाउट एजुकेशन, चूँकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें एजुकेशन की मालूमात फराहम की जाती है। आजकल तो बच्चों मीडिया में इतने चैनल्स खुले हैं, आपको दुनिया का किसी भी टॉपिक पे आपको
कुछ चाहिए हो तो आप गूगल में सर्च करके यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई भी सवाल होगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मालूमात मिल सकती है। स्पोर्ट्स के बारे में आप कहीं भी देखना चाहते हैं कि पुराना मैच 2092 वर्ल्ड कप किसने जीता था, कौन से मैच में किस प्लेयर ने कितने रन्स बनाए थे, यू कैन फाइंड इट। तो ये अहमियत है हमारे लिए। हमें किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए अगर हमें कुछ चाहिए हो तो हम वी कैन गूगल इट और हमें आसानी से पता चल जाती हैं। और इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। कभी कभी हम थक जाते हैं तो कोई ऐसा अच्छा सा सीरियल ड्रामा चल रहा होता है जो हमें इंटरटेन करता है, जो हमें तफरी फराहम करता है। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम दिखाता है हमें, ये जो नेशनल जियोग्राफिक की शक्ल में हमें मालूमात फराहम की जाती हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में इसकी वाक़ईतन बहुत अहमियत है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कहता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? आसान सा सवाल है। यू कैन आंसर इट ईजीली इफ़ यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। अगर आपने सबक आसानी से पढ़ा हो तो यू कैन आंसर, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन print and electronic media and electronic media। क्या फर्क है? यू नो वेल। क्या सवाल क्या कहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक यानी बरकी और इशाअती मीडिया के दरमियान क्या फ़र्क है? तो बआसानी हमें समझ आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इलेक्ट्रॉन्स पे चलती है, जो वेव्स पे चलती हैं, जिसमें इंटरनेट, जिसमें आपका टीवी, रेडियो शामिल हैं, और प्रिंट मीडिया जिसमें अखबारात और रसायल शामिल हैं। आंसर इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया consist of या comprised of, एक ही बात है, consist of इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? टीवी, रेडियो एंड इंटरनेट। इसमें यह शामिल है। while print media while print media consists of कौन से? न्यूज़पेपर यानी अखबारात एंड मैगजीन्स। बुक से दे दूं तो अच्छा है आपके लिए सवाल था कि आपके लिए भी आसानी हो। बुक में भी इसी तरह दिया हुआ है, बिल्कुल, मैगजीन्स। फ़र्क क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंसिस्ट ऑफ रेडियो, इंटरनेट, टीवी, वाइल प्रिंट मीडिया कंसिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ये इनके दरमियान फ़र्क है। तीसरा सवाल, हाउ डू मीडिया कीप अस इन्फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ, अच्छा, हाउ डू मीडिया कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट डिफरेंट डेवलपमेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू मीडिया कीप अस इन्फॉर्म्ड about different developments? सवाल को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों।
मीडिया हमें कैसे इन्फॉर्म करती है, आगाह करती है मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के बारे में। मुख्तलिफ डेवलपमेंट से मुराद है जो जो कारकर्दगियाँ हो रही होती हैं, जो मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं उसके बारे में। इसका जवाब हमारे पास आएगा हाँ। जवाब पेशरफ्त जो होती है, इसका आंसर मीडिया प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, हमें मालूमात फराहम करती है मीडिया, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन ऑल इंसिडेंट्स, तमाम वाक़यात के बारे में, जो जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करती है। एंड डेवलपमेंट्स, अच्छा, इंसिडेंट्स एंड डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स के बारे में हमें बताती है इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आवर कंट्री, इन द पॉलिटिकल, सियासी ज़िंदगी में जो हमें जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो पेशरफ्त हो रही होती हैं, उसके बारे में हमें मीडिया बताती है। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज अब्रॉड, आवर गवर्नमेंट एंड ऑफ अदर कंट्रीज। जी, एक तो ये हाउ, कैसे मीडिया में मुख्तलिफ पेशरफ्त के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। तो मीडिया प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इंसिडेंट्स, जो जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, और डेवलपमेंट्स जो पेशरफ्त होती हैं इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक या अपने मुल्क में जो सियासी तौर पर डेवलपमेंट्स होती हैं या इंसिडेंट्स होते हैं। मसलन अभी कोई इंतखाबात होते हैं, कोई ऐसी काम होता है, सियासी तौर पे कोई फ़ैसले होते हैं, जिसके बारे में मीडिया में आगाह रखता है। और कभी कभी अच्छा डिसीजंस, इट प्रोवाइड्स आल्सो, इट आल्सो प्रोवाइड्स it also provides information about the decisions and policies, decisions and policies। डिसीजन यानी जो जो फैसले करे होते हैं, ये जो हिकमत अमलियाँ बनाई हुकूमतों ने, उनके बारे में बताती हैं। और इवन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी बताती हैं, असेंबली की जो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके बारे में भी इन्फॉर्म करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। बस ये सवाल यहाँ तक, हमें सिर्फ ये देखना था कि मीडिया में कैसे इन्फॉर्म करती है, कैसे हमें मालूमात फराहम करती है। तो मीडिया प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इंसिडेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड ऑफ अदर कंट्रीज़, अपनी हुकूमत और दूसरे ममालिक की सियासी ज़िंदगी में जो फैसले होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वाक़यात होते हैं, या जो पेशरफ्त होती है, उसके बारे में हमें मालूमात देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो 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 पॉलिसी होती है उसके बारे में, और जो फैसले उन्होंने लिए होते हैं, किसी भी हवाले से फैसले करती है, उसके बारे में भी मीडिया हमें आगाह रखता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, सवाल नंबर 4 क्या कहता है? हाउ कैन मीडिया बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। अच्छा सवाल दिया हुआ है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, जिसमें हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन मीडिया बी यूज्ड for the promotion of education?
प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, के मीडिया को तालीम की बढ़ोतरी के लिए, प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने सबक में पढ़ा आंसर उसका, मीडिया कैन प्ले वाइटल रोल, वाइटल से मुराद है अहम किरदार, वाइटल अहम, रोल किरदार, मीडिया कैन प्ले वाइटल रोल फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, promotion of education, as to telecast के नशर करें एजुकेशनल प्रोग्राम्स यानी मीडिया टेलीकास्ट करें, नशर करें तालीम से रिलेटेड, तालीम से मुताल्लिक प्रोग्राम, एंड कैन प्रिंट कॉलम्स इन द न्यूज़पेपर। कैसे? Media can play vital role for the promotion of education as to telecast educational programs and can print columns in the newspapers। जैसे कि हमारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी चलती है, ये बाकायदा डिस्टेंस एजुकेशन जिसको कहते हैं, फासलाती तालीम, यानी बाकायदा डिग्रियां ली जाती हैं इस सिलसिले में। लाइक हम उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं, लाइक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, बस इतना सा जवाब काफ़ी है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 5th, हाउ हैज़ इंटरनेट ब्रॉट रिवोल्यूशन इन आवर लाइव्स, कि इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में कैसे इंकलाब ले आया, रिवोल्यूशन इंकलाब। हाउ has internet brought revolution in our lives। अच्छा सवाल है, और आजकल के नौजवानों के लिए, आपकी उम्र के लिए ख़ास तौर पे आंसर इसका, इंटरनेट brought revolution in our lives as we can find any information in the world through a click on the mouse। It made the world a global village। It provides information on science, sports, entertainment,
एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। सवाल क्या कहता है, हाउ हैज़ इंटरनेट ब्रॉट रिवोल्यूशन इन आवर लाइव्स, कि इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में कैसे इंकलाब ले आया। तो इंटरनेट ब्रॉट रिवोल्यूशन इन आवर लाइव्स, इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में इंकलाब ले आया। एज़ वी कैन फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन, कि हम ढूंढ सकते हैं कोई भी मालूमात इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी कोई भी मालूमात हम हासिल कर सकते हैं थ्रू अ क्लिक ऑफ द माउस। हम माउस का एक क्लिक लगाकर उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये इंकलाब हुआ ना। इट मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, इसने पूरी दुनिया को एक गांव की शक्ल दे दी है, गांव बना दिया। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन साइंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जिंदगी के किसी भी शोबे में आप सवाल करना चाहें, यू कैन आस्क क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो ये इंकलाब नहीं हो तो और क्या है। क्या आप स्पोर्ट्स के बारे में पता करना चाहते हैं, आप इंटरटेनमेंट के बारे में, कोई भी फिल्म हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई अच्छा उसके बाद साइंस के बारे में इजादात हो, कुछ भी हो, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी ज़िंदगी में एक इंकलाब लेकर आया है। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वाई इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फास्टर देन द प्रिंट मीडिया। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया faster than print media। कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से क्यों तेज है। वाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फास्टर, वाई इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फास्टर देन प्रिंट मीडिया, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों प्रिंट मीडिया से, जो इशाअती हमारे अबलाग है, मीडिया है, इससे क्यों तेज़ है। तो जवाब इसका आसान सा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज फास्टर देन print media as it is telecasted through waves। यानी ये टेलीकास्ट होता है वेव्स के ज़रिए, जो लहरें हैं, जो फ़िज़ा में लहरें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ मोबाइल का है उसकी लहरें होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इट इज़ फास्टर, ये फास्टर है प्रिंट मीडिया से, एज इट इज़ टेलीकास्टेड थ्रू वेव्स, वाइल प्रिंट मीडिया जो है इज़ published once in 24 hours। यानी अखबार जो है, न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ 24 घंटों में एक बार आते हैं, 24 hours, and it also take time फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब कोयटा में एक अखबार शाया होता है, उसको खुशदार तक पहुंचने के लिए कम अज़ कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे चाहिए। इसलिए जो प्रिंट मीडिया है, लेकिन आप टीवी का प्रोग्राम खुशदार में उसी वक्त देख सकते हैं जिस वक्त कोयटा में कोई मैच चल रहा हो, लाहौर में मैच चल रहा हो, आप कोयटा में, आप अपने गांव में कहीं भी बैठकर उसी वक्त लाइव
क्योंकि वो वेव्स के ज़रिए, वो लहरों के ज़रिए आप तक पहुंचता है। जबकि अगर कोई किताब छपती है कराची में तो कोयटा तक पहुंचने या हमारे दूर दराज के इलाकों तक, गाँवों तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी टाइम लगता है। और इसके छपने में ये जो अखबार है, जो सबसे तेज़ है प्रिंट मीडिया में अखबार है, वो दिन में एक बार छपता है, तो आप तक पहुंचने में उसमें टाइम लगता है। सवाल भी ये कहता है कि वाई इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फास्टर देन प्रिंट मीडिया, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बरकी जो मीडिया है वो इशाती मीडिया से क्यों तेज़ है। उसका जवाब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, हाईलाइट द पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया। हाईलाइट द पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया। जो मीडिया का पॉजिटिव रोल है, मस्बत किरदार है, उसको हाईलाइट करें, उसके बारे में बताएं। तो हमारे पास जवाब बुक में बाकायदा इसके बारे में तफसील दी हुई है, तो इसको हम लिख लेते हैं। आंसर, मीडिया हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस, यानी बहुत ज़्यादा असर है इसका। इट कैन टीच एंड ट्रेन द न्यू जनरेशन अबाउट their social, educational, and moral values. क्या लिखा कि मीडिया हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस, मीडिया का बहुत ज़्यादा असर है। इट कैन टीच एंड ट्रेन, ये कर सकती है, ये पढ़ा सकती है, सिखा सकती है और तरबियत दे सकती है हमारे नए जनरेशन को, हमारे नई नस्ल को, वो समाज के बारे में, तालीम के बारे में और मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे अखलाकी अक़दार है उसके बारे में बता सकती है। इट कैन मेक द मासेस informed about the positive aspects of life. यानी ये जिंदगी के मुस्बत चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म कर सकती है। ये मासेस को, लोगों को पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मुस्बत पहलू हैं ज़िंदगी के, उसके बारे में हमें बता सकते हैं। तो ये मीडिया का एक पॉजिटिव रोल हुआ। आखिरी सवाल है, हाईलाइट द नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। 8th, द नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। मीडिया कैन हार्म द व्यूअर्स। आंसर इसका, मीडिया कैन हार्म, नुकसान पहुंचा सकती है, व्यूअर्स जो नाजरीन है, देखने वाले हैं, व्यूअर्स बाय शोइंग अनडिजायरेबल undesirable and immoral ways. Immoral ways of life. जिंदगी के, यानी मीडिया कैन हार्म, HARM, मीडिया कैन हार्म, नुकसान पहुंचा सकती है व्यूवर्स को, नाजरीन को। क्या, कैसे? बाय शोइंग अनडिज़ायरेबल, नापसंदीदा और गैर इखलाकी तरीके ज़िंदगी के बताकर। क्या वो
they can change the minds of new generation by showing wrong information। बस यहाँ तक बंद कर देते हैं इसको। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत मालूमात दे कि भी हम अपने खुदा न खास्ता नौजवानों को गलत रास्तों पे लगा सकते हैं। गलत मालूमात से मुराद ये भी हो सकती है कि जुर्म के सीन है वो बहुत खूबसूरत अंदाज से दिखाए जाएँ। खुदा न खास्ता बच्चों को गलत रास्ते पर डालने के लिए मीडिया अगर ना खुदा न खास्ता चाहे तो फिर वो हमारे नौजवान नस्ल को उस तरफ भी ली जा सकती है। ये थे हमारे पास बच्चों आज के जो सवालात थे, इन्हीं टेक्स्ट में से ही हमने निकाले, जो 8 सवालात थे उनके जवाबात निकाले। अब हम जो दूसरा पार्ट है यानी कहता है रीड द लेसन एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस टेक्स्ट को दोबारा रीड करो और जो चॉइसेस दी हुई हैं, जो हमें चॉइस दी हुई है कि ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा लफ्ज़ इस खाली जगह में या इस सेंटेंस में आता है, ये हम हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे टेक्स्ट में से सवाल नंबर 2 क्या कहते हैं? पहला सवाल क्या है? मीडिया होल्ड्स डैश इम्पोर्टेंस इन टुडेज लाइफ। नंबर 1, मीडिया होल्ड्स रखता है डैश इम्पोर्टेंस इन टुडेज लाइफ। तो चॉइसेस में क्या हैं? ए में इमेंस, बी में लार्ज, सी में नो, डी में पॉजिटिव। जब हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सवाल टेक्स्ट दोबारा पढ़ने से रीड द टेक्स्ट, जब हम दोबारा रीड कर लेते हैं टेक्स्ट को, ये जो सबक है इसको दोबारा पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है इन खाली जगहों को पुर करने के लिए। क्या है इन चारों में से कौन सा सही है? ये केनन इमेंस। मीडिया होल्ड्स इमेंस इंपॉर्टेंस इन टुडेज लाइफ। मीडिया आजकल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, रखता है। नंबर 2, पीपल मे वेंटिलेट their dash and express their views about any governmental measures। तो ए में क्या है? अब हम देखेंगे उसको। ग्रीवियंसेस, बी में होप्स, सी में ओपिनियंस और डी में विशेस। क्या कहते हैं जुमला? पीपल में वेंटिलेट, लोग हो सकता है इजहार करें, बोलें, वेंटिलेट करें, देयर एंड एक्सप्रेस और बयां कर सके देयर व्यूज़, अपने तसव्वुरात, ख्यालात अबाउट एनी गवर्नमेंटल मेजर्स, किसी भी गवर्नमेंट के इक़दामात के बारे में। तो टेक्स्ट पढ़ने के बाद हमें समझ आ गई कि क्या है ग्रीवियंसेस, जो हमारे वो हैं। ग्रीवियंसेस को हम उर्दू में क्या कहते हैं? हमारे उस पर ख़दशात या शिकायत, ग्रीवियंसेस। तीसरे नंबर पर मीडिया
can teach and train the new dash about their social, educational and moral values. तो ए में क्या है चॉइस? एडल्ट्स। बी में क्या है? चिल्ड्रन। सी में है जनरेशन और डी में है यूथ। क्या कहता है जुमला? मीडिया कैन टीच, मीडिया सिखा सकता है, एंड ट्रेन और तरबियत कर सकता है द न्यू बच्चों को, न्यू जनरेशन को, न्यू यूथ को, नौजवानों को, और न्यू एडल्ट्स को, जो हमारे बालिग लोग हैं उनको, अबाउट देयर सोशल, उनके समाजी, तालीमी और अखलाकी वैल्यूज़ के बारे में। तो जवाब क्या आया? जनरेशन। मीडिया कैन टीच एंड ट्रेन द न्यू जनरेशन अबाउट देयर सोशल, एजुकेशनल एंड मॉरल वैल्यूज़। ये हमारे पास आया तीसरा जुमला। गुड। फोर्थ वन, चौथा जुमला हमारा क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक वाला जुमला क्या कहता है? चौथा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स रेडियो डैश एंड इंटरनेट। फोर्थ वन आसान है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स, शामिल हैं उसमें कौन सी चीज़ें? रेडियो डैश एंड इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुश्तमिल है या मौजूद है उसमें? ए में क्या लिखा हुआ है इन्होंने चॉइस में? बुक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुश्तमिल है। बी में मैगजीन्स, सी में न्यूज़पेपर्स, और डी में है हमारे पास टेलीविज़न। तो हमारे पास बहुत आसानी के साथ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें शामिल हैं रेडियो डैश और इंटरनेट। रेडियो क्या किताबें शामिल है? नहीं, ये तो प्रिंट मीडिया की चीज़ है, क्योंकि ये इशाअत होती है इसकी, रिसाले जिसको हम कहते हैं, या न्यूज़पेपर्स, अखबारात। नहीं, क्या हमारे पास है? टेलीविज़न। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट। गुड, डी मार्क हमारा टिक मार्क हुआ। आखिरी वाला पांचवा, प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स में शामिल हैं एंड मैगजीन। ए क्या? इंटरनेट। बी न्यूज़पेपर। सी रेडियो और डी टेलीविज़न। आसान है। अब प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? एक है मैगज़ीन, दूसरा इंटरनेट। नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चीज़ है। अखबार प्रिंट मीडिया की चीज़ है। और अगर हम देखें रेडियो, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। तो यहाँ आएगा न्यूज़पेपर। गुड, ये हो गया हमारे पास दूसरा सवाल। तीसरा सवाल भी करेंगे। राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ट्रू होगी, सही होगी, उससे आगे हम टी लिखेंगे, और जो गलत होगी उसके आगे हम एफ लिखेंगे, यानी फॉल्स। टी से मुराद है ट्रू, सही, और एफ से मुराद है फॉल्स, यानी कि गलत है। पहला जुमला क्या कहता है? तो ये हमारे लिए
इट इज़ ईजी फॉर अस अगर हमने टेक्स्ट को समझा है। पहला क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? पहला 1, मीडिया कैन बी described as the main source of providing help and entertainment खाली जगह में अब क्या लिखेंगे? अब आप थोड़ा सा सोचें बच्चों कि मीडिया कैन बी डिस्क्राइब्ड, मीडिया को बयां किया जा सकता है एज द मेन सोर्स, अहम सोर्स या ज़राए ऑफ प्रोवाइडिंग, क्या वो हमें फराहम करता है, हेल्प एंड इंटरटेनमेंट, मदद और इंटरटेनमेंट, मदद फराहम करता है हमें, इंटरटेनमेंट किसी हद तक ठीक है, या हमें मदद फराहम करता है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात किसी भी हवाले से हो, किसी भी टॉपिक पे हो, हम हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, तो ये ट्रू है, यानी अगर हम टी लिखें या टिक मार्क कर दें, आपकी मर्जी। नंबर 2, द टीवी से मुराद टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर, the TV and newspapers form public opinion and give voice to it। क्या कहते हैं, हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि टीवी और जो अखबार है ये फॉर्म करते हैं, बनाते हैं पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय बनाते हैं, एंड गिव वॉइस टू इट, और इसको एक आवाज़ बना देते हैं। बिल्कुल सही है, मीडिया ये किरदार अदा करता है कि किसी भी हवाले से वो लोगों की राय कायम करते हैं। ट्रू है ये, बिल्कुल गुड। 3rd, इंटरनेट डज नॉट प्रोवाइड, इंटरनेट does not provide easy access to whole world। जुमला क्या है कि इंटरनेट पूरी दुनिया को आसान रसाई नहीं देता। यही तो इंटरनेट का कमाल है कि वो आसान रसाई देता है। आप एक माउस के क्लिक से दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस इज फॉल्स, एफ लिखेंगे, नहीं बिल्कुल गलत है ये। 4th, magazines and newspapers only provide local news। क्या कहते हैं कि ये जो रिसाले हैं और अखबारात सिर्फ हमारे इलाकाई ख़बरें हमें फ़राहम करती हैं, नहीं तो इंटरनेशनल अखबारात हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अखबारात और बड़े बड़े मैगज़ीन जो हमें दुनिया की तमाम इलाकाई। क्यों? फॉल्स, ये गलत है, ये सेंटेंस, ये जुमला गलत है। द लास्ट वन, जर्नलिस्ट सहाफ़ी हज़रात शुड बी on the side of truth। कि सहाफ़ी हज़रात को सच की तरफदारी करनी चाहिए, विर्चू का, मॉडेस्टी का, एंड जस्टिस और इंसाफ का। बिल्कुल सही है, ट्रू,
कि मीडिया सहाफ़ी हज़रात जो हैं उनको सच, मॉडेस्टी यानी उसका जस्टिस, इंसाफ वगैरह की तरफदारी करनी चाहिए, तब जाके वो माशरे के लिए फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित हो सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आज के एक्सरसाइज के ये जो 2 सवालात थे, पहले क्वेश्चन आंसर्स, सवालात जवाबात, दूसरे में हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस थे यानी खाली जगह वाला, और ये स्टेटमेंट्स वाला कि ट्रू हैं या फॉल्स, सही हैं या गलत, ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।